इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत पहली बार वंदे मातरम गाकर किया गया है। आपको बता दें कि इस सदन की शुरुआत होने से पहले एक तरफ जहां पर सीएम योगी ने प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने कहा कि वो किसानों के मुद्दे से लेकर महिलाओं के मुद्दे को लेकर सदन पर बात करेंगे और अपनी बातों को सामने रखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद और विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह उन लोगों ने काफी ज्यादा हमला किया। राम मंदिर दान चोरी के मामले से लेकर अलग अलग मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। तो क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षीज है। सर, सबसे पहले बात करें सदन के अंदर अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए सदन के अंदर इस वक्त हंगामा चल रहा है और राम मंदिर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जवाब लेने की कोशिश इस वक्त समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ उस पर बयान दें। हालांकि इससे पहले जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि हम महिलाओं के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करना भी चाहते हैं, प्रश्नों के जवाब भी देना चाहते हैं। और तो और राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि एसआईटी का हमने गठन किया, दूध का दूध पानी का पानी, एसआईटी कर देगी। हालांकि कोर्ट में मामला गया तो उसके बाद पुनर्गठन एसआईटी का किया गया। लेकिन आज की बात करें तो आज कहीं ना कहीं विपक्ष जानबूझकर हंगामा काट रहा है ताकि विधानसभा का ये जो मानसून सत्र है वो ना चल पाए। 4 दिन का मानसून सत्र बुलाया गया है और अगर अभी की बात करें तो अभी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों को डांट पड़ रही है और स्पीकर डांट कर बिठा रहे हैं क्योंकि वो हंगामा काट रहे हैं। क्योंकि देखिए 2027 नजदीक है, 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ये सदन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपना एजेंडा बताएगी कि कैसे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमने कितना पैसा खर्च किया है और आगे आने वाले समय में कितना विकास हम करेंगे। साथ ही साथ अगर राम मंदिर के मुद्दों की बात करते हैं तो देखिए विधानसभा इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में डिंपल यादव हो या फिर रामगोपाल यादव हो, वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विधानसभा में हम योगी आदित्यनाथ से जवाब चाहते हैं। अगर आप जवाब चाहते हैं, चलिए आप तो संसद के अंदर हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आपके विधायक सवाल का जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप सवाल पूछिए, अच्छी बात है, आप विधानसभा के अंदर विपक्ष में बैठे हैं, चाहे फिर माता प्रसाद पांडे हों, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपका काम है सवाल पूछना, लेकिन आप जवाब तो ले लीजिए। लेकिन इतना जरूर है राधिका कि अगर योगी आदित्यनाथ दहाड़ेंगे विधानसभा के अंदर तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी है, वो बार बार यही कह रही है कि राम मंदिर के मुद्दे से क्यों बच रहे योगी सरकार। आज भी जब प्रेस वार्ता की तो उसमें राम मंदिर के मुद्दे को नहीं उठाया गया। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, हमने देखा कि आज किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा, वो साइकिल पर चलकर आते हैं और 2 मुद्दे उठाते हैं, एक तो दान चोरी का मुद्दा और दूसरा एथेनॉल वाला मुद्दा जो चल रहा है पेट्रोल को लेकर। वो दोनों मुद्दों को उठाते हैं और एक ही बात दोहराते हैं कि सरकार जो है वो आम जनता को काफी ज्यादा परेशान कर रही है और साथ ही जो हिंदुओं का मुद्दा लेकर चलती है उसको लेकर भी बहुत परेशान कर रही है और सरकार इन सारे मुद्दों से बचना चाह रही है। देखिए सरकार किसी मुद्दे से बचना नहीं चाह रही है, आप बचना चाह रहे हैं क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते सरकार की बात। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें राम मंदिर मुद्दे की, आप हिंदुओं की बात करें कि हिंदुओं के साथ योगी आदित्यनाथ ने धोखा किया है, हिंदुओं की बात योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं, तो आपने तो साधु संतों का खुलेआम अपमान कर दिया। आपने संसद परिसर में दान पात्र रखा, पप्पू यादव वहां पर बैठे थे, भगवा चोला ओढ़े हुए थे, बता रहे थे कि पुजारी पंडित चोर होता है, लेकिन आपने तो बिल्कुल साथ दिया। आज रामगोपाल यादव का बयान सामने आता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त तो डिंपल यादव ही मौजूद थी और डिंपल यादव ही पप्पू यादव के बगल में एकदम खड़ी थी। अवधेश प्रसाद मौजूद थे। अवधेश प्रसाद पप्पू यादव को जिस तरीके से पकड़ रहे थे तो अवधेश प्रसाद ही बता रहे थे कि नहीं, हम पंडितों को पकड़ रहे हैं, हम पुजारियों को पकड़ रहे हैं। आप अयोध्या से सांसद हैं और आप अयोध्या से सांसद होकर पुजारी और पंडितों को चोर बता रहे हैं और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो 2 स्टैंड तो आपका नहीं चलेगा ना, आपको कहीं ना कहीं एक स्टैंड पर निर्भर रहना होगा। देखिए समाजवादी पार्टी अभी 2 स्टैंड इसलिए अपना रही है ताकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल सके। एक तरफ पुजारियों को, पंडितों को चोर बताने का काम एक सांसद करते हैं तो एक सांसद करते हैं कि नहीं जी ये गलत है, सही नहीं है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व इसलिए अपनाना है ताकि हिंदुओं का 2027 में अखिलेश यादव को साथ मिल पाए। लेकिन अगर ऐसे ही पुजारी और पंडितों को चोर बताया जाता रहा तो कभी भी साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाल डिंपल यादव से है, सवाल अवधेश प्रसाद पे है, क्योंकि अवधेश प्रसाद ही सांसद हैं अयोध्या के
और अयोध्या की नगरी रामलला के लिए कैसी जानी जाती है, आस्था का केंद्र है, और आप अयोध्या के सांसद होकर ही पुजारी और संतों को चोर बताएंगे तो कहीं ना कहीं हंगामा तो कटेगा कटेगा। बीजेपी सरकार इसीलिए सवाल पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी ने क्या कर लिया ये प्रदर्शन कर कर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि दिल्ली में भी इन लोगों ने काफी ज्यादा संसद के बाहर प्रदर्शन किया था तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और यहाँ पर भी ये लोग प्रदर्शन कर कर अगर कोशिश करें कि स्थगित कर देंगे कार्रवाई को तो वो नहीं कर पाएंगे, वहां पर भी कोई फायदा नहीं, यहाँ भी नहीं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव लगातार सवाल राम मंदिर को लेकर उठा रहे थे। हालांकि कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर चाहती तो विपक्ष सवाल पूछ सकती थी, लेकिन विपक्ष ने सवाल नहीं पूछे, क्योंकि देखिए एक तो वो नीट पेपर को लेकर घिर गई क्योंकि बिल आया भी, पास भी हो गया और उनके मुंह पर तमाचा लग गया। दूसरा, वंदे मातरम बिल को लेकर कितना हंगामा काटा जा रहा था। अखिलेश यादव के जो सब तमाम मौलाना हैं जो उनके साथ नजर आते थे वो कहते थे नहीं, अखिलेश यादव हमारे साहब वंदे मातरम बिल को लेकर आवाज उठाएंगे। तो अखिलेश यादव ने तो मुसलमानों को धोखा दे दिया। वंदे मातरम बिल को लेकर उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई और पास हो गया। अब राष्ट्रपति से साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे तो कानून बन जाएगा। तो अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज भी जो साइकिल पर आपने कहा कि E20 को लेकर या फिर बात करें राम मंदिर चोरी को लेकर जो दान पात्र लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा कि साइकिल लेकर तो आए लेकिन साहब की साइकिल पंचर हो गई। तो 2027 में भी अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो सकती है अगर अखिलेश यादव सही तरीके से काम नहीं कर पाए तो। क्योंकि अभी देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का हिंदुओं को साधना बड़ा मुश्किल काम है, और बड़ा मुश्किल काम अखिलेश यादव 7 से 8 महीनों में कैसे कर सकते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अखिलेश यादव पर दंगों के दाग लगे हुए हैं, अखिलेश यादव पर हिंदुओं के खून के छींटे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आज तक उसे नहीं धो पाए हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में हिंदुओं को गोली चलाई गई, मारा गया उनको, और अखिलेश यादव की सरकार में शब्दों से गोली चलाई गई, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। कई ऐसी तस्वीर सामने आई जब हिंदुओं को सरेआम गाली दी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने चू तक नहीं कहा। तो ये सभी को पता है कि अखिलेश यादव आज जो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, इतिहास के पन्ने बताते हैं कि अखिलेश यादव ने हमेशा से हिंदुओं का अपमान करने की ही बात की है। और आज अगर विधानसभा की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि विधानसभा के अंदर भी योगी आदित्यनाथ तगड़ा जवाब देंगे। जिस तरीके से हमने संभल नगरी को लेकर योगी आदित्यनाथ का आक्रामक तेवर देखा था, उसी तरीके से राम मुद्दे को लेकर भी आप योगी आदित्यनाथ का आक्रामक तेवर देखेंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अच्छा, संभल को लेकर भी कहा गया कि आज संभल को लेकर भी चर्चा होगी कि जो विवाद चल रहा है सबको लेकर चर्चा होगी और जो हिंसा हुई थी उसको लेकर चर्चा होगी, और इस पर भी समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो उसके मुख्य आरोपी थे जफर अली, उनको तो आप चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इसी पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए संभल को सनातन नगरी बताने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। आज तक क्या अखिलेश यादव ने बताया कि वहां पर कितने कूप हैं, कितने मंदिर हैं, क्या क्या है। और अगर जो तस्वीर आप संभल की देखेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि संभल कितने सनातन नगरी प्रख्यात है, और उसको विश्व पटल का पर लाने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जबकि सांस्कृतिक धरोहरों को छुपाने का काम आज तक अखिलेश यादव ने किया था। और आप देखिएगा संभल का मुद्दा भी खास तौर पर उठेगा, क्योंकि अभी जो जफर अली को चुनाव में उतारने की बात कही गई है, AIMIM की तरफ से वो चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि कैसे ये कट्टरपंथी सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को, कट्टरपंथ फैलाने को ही तवज्जो देते हैं, इनको आम मुसलमानों से लेना देना नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ने जब ये बयान दिया तब भी उनके भाषणों में नजर आया, जब उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रहे हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अभी भी जब योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर मौजूद हैं तो खास तौर पर आप देखेंगे कि जो बात हो रही है वो विकास की ही बात हो रही है, क्योंकि देखिए हिंदू मुसलमान या फिर तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त माता प्रसाद पांडे भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम मुद्दा उठाएंगे, राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो मुद्दा तो आप उठाइएगा, लेकिन ये जरूर सुनते जाइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितना उद्योग लगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना रोजगार मिला, उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस तरीके कितना ऊंचा पहुंच रहा है। ये बात भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने कही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ संसद के अंदर बैठी हो, चाहे फिर विधानसभा के अंदर बैठी हो, वो मुसलमान चिल्लाना नहीं भूलती। आपने संसद के अंदर भी देखा था, जब राम मंदिर का मुद्दा उठा
तब भी कहीं ना कहीं बीच में मुसलमान ले ही आए थे अखिलेश यादव। और विधानसभा के अंदर भी माता प्रसाद पांडे जब मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछने का काम कर रही है, तब भी मुसलमानों की हक की ही बात कर रही है। अच्छा, इस सब हंगामे के बीच कई बिल भी पास होने वाले, कई महत्वपूर्ण बिल है। कौन कौन से वो बिल है जिसको लेकर अभी चर्चा होगी? देखिए, पहले तो इस पे चर्चा होगी क्योंकि तकरीबन ये कहा जा रहा है 10 से 12 ऐसे बिल हैं जिसको पास करवाने की कोशिश, जिसको पेश किया जाएगा, लाया जाएगा। इसमें महिलाओं से जुड़े हैं, युवाओं से जुड़े हैं और खास तौर पर रोजगार से फोकस जो किया गया है उस पर योगी आदित्यनाथ ज्यादा बात करेंगे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, जहां पर महिलाओं से लेकर युवाओं को लेकर चर्चा हो रही है और विकास से लेकर विश्वास के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा इस सत्र में, यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।